नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, किस्सा कातिल का। लेखक अंसार अख्तर, चित्रांकन विकास ठाकुर। टोनी के फ्लैट में फ़ोन की घंटी बजी तो उसने रिसीवर उठाया। हेलो, टोनी स्पीकिंग। मैं एक कत्ल कराना चाहता हूँ मिस्टर टोनी। हो जाएगा, अपना तो पेशा यही है, लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? मेरे नाम से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और तुम जरा जाकर अपना लेटर बॉक्स खोल कर देखो। मैं लाइन होल्ड करता हूँ। लेटर बॉक्स में नोटों की एक गड्डी मौजूद थी। नोट 10,000 के लगभग हैं। वापस फ़ोन पर आकर, यह रुपए वहाँ तुमने रखे हैं? हाँ, पूरे 10,000 हैं। जब तुम काम पूरा कर दोगे तो 40,000 और पहुँचा दिए जाएंगे। ठीक है, जिसे कत्ल कराना चाहते हो उसका नाम और पता बताओ। दूसरी ओर से जो कुछ कहा गया टोनी ने ध्यानपूर्वक सुना। उसी शाम टोनी एक नाइट क्लब में बैठा था। वह लाल शर्ट वाला व्यक्ति मेरा शिकार है। कुछ देर बाद कैबरे डांस आरंभ हुआ। मुझे बताया गया था कि कैबरे समाप्त होते ही वह वापस जाएगा, अतः कैबरे समाप्त होने से कुछ पहले ही वह उठ खड़ा हुआ। बाहर चलकर प्रतीक्षा करता हूँ। बाहर आकर वह पार्किंग के निकट प्रतीक्षा करने लगा। अगर वह अपनी कार में मुझे लिफ्ट दे दे तो काम आसान हो जाएगा। कुछ ही देर बाद लाल शर्ट वाला व्यक्ति बाहर आया। अपनी गाड़ी की ओर जा रहा है। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तभी, सुनिए, आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकते हैं? मेरा ड्राइवर अभी तक गाड़ी लेकर नहीं आया और मुझे जरा जल्दी। कहाँ जाना है आपको? लिंक रोड। फिर तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। आ जाइए। टोनी उसके बराबर में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। मैं जानता हूँ तुम्हें लिंक रोड की ओर ही जाना है, तभी तो मैंने भी लिंक रोड का नाम लिया। लिंक रोड से कुछ पहले ही गाड़ी सामने वाले मोड़ से बाईं ओर मोड़ लीजिए। बाईं ओर? लेकिन उस सड़क पर तो कोई आबादी नहीं है। तभी तो उधर चलने को कह रहा हूँ। यह क्या है? शट अप, चुपचाप गाड़ी मोड़ लो। तुम शायद मुझे लूटना चाहते हो। लेकिन उसे टोनी के आदेश का पालन करना ही पड़ा। कोई चालाकी दिखाने की बिल्कुल कोशिश न करना। कुछ आगे जाने के बाद, बस गाड़ी यहीं रोक दो। क्या चाहते हो तुम? उसने गाड़ी रोक दी। मैं तुम्हारी हत्या करना चाहता हूँ। हत्या? मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारी हत्या करने के लिए कोई मुझे 50,000 रुपये दे रहा है। मैं एक पेशेवर कातिल हूँ। पेशेवर कातिल? लेकिन मैंने तुम्हें लिफ्ट दी, तुम पर उपकार किया, और तुम? बंद करो यह बकवास। मुझ पर भावनात्मक संवाद कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। मेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर का टुकड़ा है, इसलिए मैं एक कामयाब कातिल हूँ। अचानक लाल शर्ट वाला व्यक्ति उस पर टूट पड़ा। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। अगले पल टोनी का हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ा और आई। टोनी इस प्रकार की लड़ाइयों का आदी था। उल्टी कलाबाजी खाकर वह अपने शिकार की छाती पर सवार हो गया। उफ! उस बेचारे ने स्वयं को बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आह! फिर उसने उसी के कपड़ों से खंजर साफ किया। एक ही दिन में 50,000 कमा लिए। इससे आसान काम भला और क्या हो सकता है? कार में से अपनी उंगलियों के निशान भी साफ कर देता हूँ। आधे घंटे बाद वह एक पब्लिक फोन से किसी को बता रहा था, तुम्हारा काम हो गया है। उसकी लाश हिल साइड रोड पर पड़ी है। गुड, तुम्हारी बाकी रकम आधे घंटे बाद पहुँचा दी जाएगी। आधे घंटे बाद उसने अपने फ्लैट पर पहुंचकर लेटर बॉक्स खोला। रकम मौजूद है, पूरे 40,000 हैं। अगली शाम टोनी एक जुए खाने में अपना शौक पूरा कर रहा था। 5,000 की चाल, एक मेरी भी। आज तुम बहुत जीत रहे हो शेरा। चलो 5,000 में शो करो। पहले माल डालो। माल डालने पर देखो 3 गुलाम हैं। सत्यानाश, यह दाव भी गया। फिर से पत्ते बांटूं? बांटो, अभी मेरे पास 10,000 और हैं। पत्ते बांटे गए और टोनी ने अपने कार्ड उठाकर देखे। 2 इक्के हैं। मैं पैक करता हूँ। मैं भी। मेरी 2,000 की चाल, 2,000 मेरे भी। टोनी को विश्वास था कि वह यह बाजी जीतेगा, इसलिए 1-2 चालों के बाद उसने सारा माल दांव पर लगा दिया। यह लो और शो करो। बहुत जल्दी भाग रहे हो। मेरे पास माल खत्म हो चुका है, तुम शो करो। ओके। और जब उसने पत्ते खोले तो टोनी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। 3 इक्के? हाँ, हा 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 हा। तुम यह माल नहीं उठा सकते। क्यों?
क्योंकि ताश की एक गड्डी में 5 इक्के नहीं होते, 2 इक्के तो मेरे पास हैं। यह देखो। देख रहा हूँ, लेकिन यह माल मैंने जीता है। तुम बेईमान हो। आह! टोनी भी डरने वाला नहीं था। यह ले। वह तीनों फुर्ती से उठे। तेरी मौत आ पहुंची है टोनी। पहले अपने लिए सोच। आह! उफ! तुझे तो मैं तारे दिखा दूंगा। आई! फिर उसने उसे सिर से ऊंचा उठाकर उसके साथियों पर उछाल दिया। धड़ाम! वहां उपस्थित लोग चुपचाप लड़ाई देख रहे थे। अकेला 3 का मुकाबला कर रहा है। टोनी की हाथ और लातें बड़ी तेजी से चल रहे थे। ढिशुम ताड़! यह ले ताड़! आह! कुछ ही देर में तीनों फर्श पर बेहोश पड़े थे। साले टोनी से बेईमानी कर रहे थे। थू! फिर उसने नीचे पड़े हुए नोट इकट्ठे करके जेबों में ठूंसे। टोनी का माल हजम करना खेल नहीं है। जुए घर से बाहर जाते हुए उसे किसी ने रोकने का साहस नहीं किया था। वह पैदल ही चला जा रहा था कि हेलो, क्या बात है? तुम बहुत बहादुर हो मिस्टर, और मुझे एक बहादुर साथी की ज़रूरत है। मेरी बहादुरी का क्या तुम अचार डालोगे? नहीं दोस्त, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरा नाम अजीत सिंह है दोस्त। मैं टोनी हूँ। अजीत सिंह ने उसे अपने फ्लैट पर लाकर उसकी काफ़ी खातिर की। एक पैग और लो दोस्त। बस आप पहले यह बताओ कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? दोस्त, मैं तुम्हारी सहायता से अपने एक दुश्मन का अपहरण करना चाहता हूँ। मैं सहायता किसी की नहीं करता, केवल रुपए के लिए काम करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। तुम्हें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सारा काम मैं करूँगा। तुम बस बॉडीगार्ड की हैसियत से मेरे साथ रहना। अपने दुश्मन से मैं खुद निपट लूँगा। क्या मैं तुम्हारे दुश्मन के बारे में कुछ जान सकता हूँ? हाँ, उसका नाम त्रिलोकनाथ है। कभी हम दोनों का पेशा एक ही था, यानी हम दोनों डाकू थे और देहरादून में रहते थे। और अजीत सिंह ने अपनी कहानी शुरू की। एक दिन त्रिलोकनाथ मेरे पास आया। अजीत, अगर तुम एक वैन रॉबरी में मेरा साथ दो तो हम 10 लाख रुपए लूट सकते हैं। मैं तैयार हूँ। हम दोनों ने वैन लूटने की प्लानिंग की और पूरी तैयारी करके उसे लूटने पहुँच गए। ठीक 11:30 बजे वैन इस सड़क से गुजरेगी। उसके साथ गार्ड भी होंगे, 2 गार्ड होंगे और तीसरा ड्राइवर। वह वैन रोज 10 से 15 लाख रुपए लेकर देहरादून से सहारनपुर जाती है। आज नहीं जा पाएगी। होशियार, वैन आ रही है। तो मैं चलता हूँ। मैं जाकर सड़क पर मुर्दे की तरह लेट गया। रुक रही है। लगता है कोई ट्रक या कार इसे मारकर गुजर गई है। मैं देखता हूँ। दोनों गार्ड उतरकर निकट पहुँचे। सड़क पर खून तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तभी धाएं! आह! गार्ड्स चौंक कर वैन की ओर पलटे। तभी खबरदार, दोनों अपनी अपनी राइफलें फेंक दो। एक गार्ड ने बंदूक फेंक दी, लेकिन दूसरे ने मुझ पर छलांग लगा दी, अतः मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ी। धाएं! आई! अपने साथी को मरते देखकर वह गार्ड भी सब कुछ भूलकर मुझसे भिड़ गया। ताड़! उफ! गार्ड लड़ाई में ट्रेन था। ढिशुम! आह! मेरे जवाबी हमले को गार्ड ने नाकाम किया और ढिशुम! बहुत तगड़ा है यह है। मार डालूंगा। उसकी पकड़ सख्त होती जा रही थी। यह त्रिलोक मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहा है? मुझे अपनी मौत नज़दीक दिखाई दे रही थी। तभी मेरा हाथ रिवॉल्वर पर पड़ा। रिवॉल्वर और फिर धाएं! आई! तभी त्रिलोक चट्टान के पीछे से निकलकर आ गया। तीनों समाप्त हो गए। हाँ, मगर जब यह मेरा गला घोंट रहा था तो तुम मेरी सहायता को क्यों नहीं आए थे? यह समय ऐसी बातें करने का नहीं है। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तब तक तुम वैन का ताला तोड़ डालो। ठीक है। मैंने गोली चलाकर वैन का ताला तोड़ डाला। धाएं! भीतर नोटों से भरा संदूक मौजूद था। काफी वजनी है। तभी त्रिलोक जंगल में छुपाई हुई अपनी गाड़ी लेकर आ गया। संदूक गाड़ी में ले आओ, बहुत वजनी है। तुम भी आओ। हम दोनों ने संदूक उठाकर गाड़ी में रखा। जल्दी करो। अपनी इस सफलता पर मैं बहुत खुश था। संदूक में इतना माल है कि हमें पूरे जीवन अपराध करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक कह रहे हो तुम। एक पहाड़ी मोड़ पर अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। डैम इट, इंजन बंद हो गया है। मैं बोनट खोलता हूँ, तुम जाकर देखो। ओके। मैं जैसे ही गाड़ी के सामने पहुंचा, ए हा 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 हा, अगले ही पल वह मुझे घायल करके निकल गया। आई! अब मैं सारे माल का अकेला मालिक हूँ। बस यही थी मेरी कहानी।
अब तुम समझ ही गए होंगे कि मैं त्रिलोक का अपहरण क्यों करना चाहता हूँ। हाँ, तुम उससे अपना हिस्सा वसूल करना चाहते हो, लेकिन उस खड्डे में गिरने के बाद तुम जीवित कैसे बच निकले? भाग्य ने मेरा साथ दिया और मैं जंगली झाड़ियों में उलझकर गहराई में गिरने से बच गया। फिर भी मैं इतना घायल हो चुका था कि स्वस्थ होने में 3-4 महीने लग गए। स्वस्थ होते ही मैंने त्रिलोक का पता लगाया। आजकल वह इसी शहर में शराफत की नकाब उड़कर रह रहा है। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुमने त्रिलोक का अपहरण करने की कोई योजना बनाई है? हाँ, मैं कल रात उसका अपहरण करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी योजना समझा देता हूँ। तब अजीत सिंह ने टोनी को अपनी योजना विस्तार से समझा दी। अगली रात वह एक सुनसान सड़क के किनारे गाड़ी में बैठे थे। मुझे मिली सूचना के अनुसार त्रिलोक 11 बजे अपनी फिएट गाड़ी में इस सड़क से गुजरेगा। मैं उसकी गाड़ी को पहचानता हूँ। तभी दूर सड़क पर किसी गाड़ी की लाइट चमकी। एक गाड़ी आ रही है। अभी 11 नहीं बजे, वह त्रिलोक नहीं हो सकता। अब वह आ रहा है। मैं तैयार हूँ। अजीत ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क के बीच खड़ी कर दी। यह रास्ता क्यों रोक रखा है? गाड़ी हटाओ। तुम अपना सिर जरा भी नहीं हिलाओगे, वरना गोली मारकर भेजा उड़ा दूंगा। चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर आओ। तुम जिंदा हो? त्रिलोक नीचे उतर आया। क्या चाहते हो तुम? अभी पता चल जाएगा, कहकर तड़ाक आई। कम ऑन, इसे उठाने में मेरी मदद करो। अब यह कुछ देर डिक्की में आराम करेगा। मैं यह गाड़ी लेकर चलता हूँ, तुम मेरी गाड़ी लेकर पीछे आओ। ओके। दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे रवाना हुई। यह काम तो बहुत ही सरल था। 20,000 मुफ्त में मिल गए। कुछ देर बाद अजीत ने पहाड़ी रास्ते की ओर गाड़ी घुमाई। यह कहाँ जा रहा है? ऊपर का रास्ता तो काफी खतरनाक है। रास्ते का एक मोड़ तो बहुत ही खतरनाक था। कहाँ जा रहा है यह मूर्ख? इस मोड़ पर दुर्घटना हो सकती है। मोड़ से कुछ ही आगे चट्टानों के बीच लकड़ी की एक कॉटेज बनी थी। वह शायद अपने शिकार से इस कॉटेज में निपटना चाहता है। टोनी ने भी गाड़ी रोक दी। यह कॉटेज तुम्हारी है? मेरे एक मित्र की है, वह आजकल यहाँ नहीं रहता। दोनों ने त्रिलोक को गाड़ी की डिक्की से निकाला और कॉटेज के भीतर ले आए। कुर्सी पर डाल दो। कुछ ही देर बाद त्रिलोक कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ा हुआ था। अब इसे होश में लाना होगा। त्रिलोक को तुरंत ही होश आ गया था। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरी कैद में हो त्रिलोक, और अब तुम्हारा जीवन भी मेरे हाथ में है। तुम क्या चाहते हो? मैं बेकार के सवाल सुनना नहीं चाहता, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मुझे वह दौलत दे दो जो हम दोनों ने मिलकर लूटी थी। मेरे पास अब कोई दौलत नहीं है त्रिलोक। यह व्यक्ति एक पेशेवर कातिल है और मेरे एक इशारे पर तुम्हारी गर्दन काट सकता है। मेरी गर्दन कटवाकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मेरे पास वह दौलत नहीं है। अभी पता चल जाएगा, कहकर अजीत उस पर टूट पड़ा। तड़ाक ताड़ आई। बोल, कहाँ है वह दौलत? नहीं। अजीत क्रोध से पागल हो रहा था। ठाक आई। मैं तुझे मार डालूंगा कमीने। यह काफी सख्त जान लगता है दोस्त। तुम्हारी पिटाई इस पर असर नहीं कर रही है। तो फिर तुम ही कुछ करो, इससे उस दौलत का पता मालूम करो। ठीक है, एक लंबी रस्सी लेकर आओ। लंबी रस्सी मेरी गाड़ी में है, अभी लेकर आता हूँ। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें पंखे में लटकाऊंगा। देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। इसका मतलब है तुम्हारे पास माल है। तभी अजीत रस्सी लेकर वापस आ गया। कहाँ रह गए थे इतनी देर? रस्सी ढूंढ रहा था। टोनी ने पंखे में रस्सी बांधकर फांसी का फंदा तैयार किया। इसे कुर्सी पर खड़ा करके फंदा इसके गले में डाल दो। त्रिलोक ने बहुत विरोध किया, लेकिन उन दोनों के सामने उसकी एक न चली। नहीं, मुझे मत मारो। बेकार की बकवास करने की बजाय दौलत का पता बता दो। जल्दी करो, वरना यह कुर्सी खींचते ही तुम फांसी पर लटक जाओगे। अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर वह दौलत तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगी अजीत। चलो, तुमने यह तो माना कि दौलत तुम्हारे पास है, अब जल्दी से उसका पता भी बता दो। पहले तुम मेरे गले से यह फंदा निकालो। फंदा तभी निकलेगा जब तुम दौलत का पता बता दोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दौलत का पता जानते ही मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है। तो फिर बात यहीं समाप्त करते हैं। टोनी, कुर्सी खींचकर इस कमीने की जीवन लीला समाप्त कर दो। ठहरो, मैं बताता हूँ।
अब आए ना रास्ते पर, बताओ। वह दौलत मेरे फार्म हाउस पर एक तिजोरी में रखी है। फार्म हाउस कहाँ है? त्रिलोक ने फार्म हाउस का पता बता दिया और यह भी बताया कि फार्म हाउस पर कोई नौकर वगैरह नहीं है। फार्म हाउस यहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर है। तिजोरी की चाबी कहाँ है? चाबी नहीं है, वह तिजोरी नंबर से खुलती है। तो नंबर बताओ। 555-777। नंबर मिलाने पर तिजोरी खुल जाएगी। गुड, अब मैं अपने वायदे के मुताबिक तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। टोनी, इसे खोल दो। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो टोनी। तुम खुद ही इसे खोलो, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। टोनी बाहर चला गया। तुम यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ, लेकिन फार्म हाउस की तरफ बिल्कुल न जाना। नहीं जाऊँगा। 5 मिनट बाद टोनी वापस आ गया। तो तुम इसे छोड़ रहे हो? हाँ, मैं बिना कारण हत्या करना पसंद नहीं करता। जाओ त्रिलोक, भाग जाओ यहाँ से। धन्यवाद। त्रिलोक को गाड़ी में जाते दोनों देख रहे थे। मैं समझा नहीं, तुमने उसे जाने क्यों दिया? अभी समझ जाओगे। त्रिलोक खुद भी हैरान था। उसने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? लेकिन जब गाड़ी उस खतरनाक मोड़ पर पहुंची तो त्रिलोक की समझ में सारी बात आ गई। ओह, गाड़ी के ब्रेक फेल हैं। अगले ही पल धड़ाम, धमाके की आवाज़ कॉटेज तक भी पहुंच गई थी। यह क्या हुआ? त्रिलोक की गाड़ी खड्ड में गिर गई है। कैसे? क्या तुमने? हाँ, जब मैं रस्सी लेने बाहर आया था तो उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर गया था। मैं चाहता था कि उसकी मौत एक दुर्घटना लगे, इसलिए मैंने उसे आज़ाद किया था। हा हा हा। तुम बहुत चालाक हो दोस्त। धन्यवाद। चलो, अब हम भी यहाँ से चलते हैं। पहले मैं वह दौलत प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम अकेले जाओ दोस्त, मुझे उस दौलत से कोई मतलब नहीं है। मेरी फीस तुम मुझे दे ही चुके हो। मैं अब अपने रास्ते जाना पसंद करूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, तो मैं चलता हूँ। अजीत अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। गुड बाय दोस्त। अजीत बहुत खुश था। अब मैं उस दौलत का अकेला मालिक हूँ। लेकिन जब उसकी गाड़ी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंची, ओ गॉड, ब्रेक को क्या हुआ? अजीत को कुछ सोचने या करने का अवसर ही नहीं मिला। धड़ाम, धमाके की आवाज़ टोनी के कानों तक भी पहुंची। हा हा हा, बहुत चालाक बनता था। उसे क्या पता था कि जब मैं बाथरूम के बहाने से बाहर आया था तो उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कराया था। जो मौत उसने त्रिलोक को दी, वैसी ही मौत का खुद भी शिकार बन गया। अब मैं त्रिलोक के फार्म हाउस जाकर वह लाखों की दौलत प्राप्त करूंगा। हा हा हा। फार्म हाउस यहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर है। रात के 2 बजे वह वीरान फार्म हाउस में प्रविष्ट हुआ। त्रिलोक ने सच कहा था, यहाँ कोई नौकर वगैरह नहीं है। तिजोरी ढूंढने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। इसमें लाखों की दौलत है जो अब सिर्फ मेरी है। हा हा हा। उसने नंबर घुमाने शुरू किए। 5 5 5 7 7। फिर उसने जैसे ही अंतिम अंक घुमाया, धड़ाम, त्रिलोक ने तिजोरी में पहले ही बम छुपाकर रखा हुआ था। उसने जो नंबर बताया था यह उसके मिलने का परिणाम था। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आप क्या कहेंगे? यही ना कि पाप का घड़ा इसी तरह फूटता है। हर पापी को उसके किए का दंड मिलता है। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।